थॉट्स जो हैं उसके पास अट्रैक्शन का पावर है, और जब भी आप अपने इंटेंशन को यानी अपने अंदर के थॉट्स को किसी भी सब्जेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा समय रखते हैं तो उससे मिलती जुलती थॉट्स वापस से जुड़ जाती है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 17 सेकेंड अगर किसी थॉट्स को एंटरटेन कीजिएगा तो उससे मिलती जुलती दूसरी थॉट आपके थॉट में जुड़ जाएगी और एक मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप उसी सब्जेक्ट के उसी इंसान के बारे में थॉट दें और उसी थॉट से मिलती जुलती थॉट होगी, ऐसे वर्क नहीं करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आप ये सोचते हो कि वो पर्सन आपको लाइक नहीं करता है तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण आपके माइंड की लाइब्रेरी खुल जाती है, वो वाइब्रेशनल लाइब्रेरी खुल जाती है उन तमाम लोगों के बारे में जो भी आपको लाइक नहीं करते। और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप अगर ज़्यादा समय उस थॉट को दे रहे हैं कि ये मुझे लाइक नहीं करता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण बोला जाएगा ओ तुम्हें ये भी पर्सन लाइक नहीं करता है, तुम्हें ये भी पर्सन लाइक नहीं करता है। और इस तरीके से एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है नेगेटिव थॉट्स का, और जो भी थॉट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एंटरटेन करोगे वो धीरे धीरे बिलीव में बदल जाती है, यानी आप उस चीज़ की बिलीव करना शुरू कर दोगे क्योंकि आपने उस थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एंटरटेन किया है। और यहीं से क्रीप अप होता है सेल्फ डाउट, यहीं से क्रीप अप होता है खुद को जज करने की इशू, क्योंकि हम जब एक कुछ सी ऑब्जर्वेशन के थॉट पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे आज तक के एक्सपीरियंस में जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन या जिस भी वाइब्रेशन से लेवल से मिलती जुलती थॉट्स हम इस वक्त फोकस कर रहे हैं उसी वाइब्रेशनल लेवल से मिलती जुलती थॉट्स और ऐड होने लगती है। और फिर 17 सेकेंड ध्यान देने के बाद मोमेंटम ऐसा शुरू होता है कि धीरे धीरे वो थॉट बिलीव में कब बदल जाती है पता भी नहीं चलता है। तो फिर थॉट्स जब बिलीव में बदले, यानी जब आपके अंदर कोई नेगेटिव बिलीफ घर कर गई है तो क्या करना चाहिए? जब आपको पता चल गया है कि आप एक नेगेटिव वाइब्रेशन को जी रहे हैं तो उसको रिवर्स कैसे किया जाए? उसको रिवर्स करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। तो खुद को पहले पकड़े कि आप किसी नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन कर रहे हैं, और जब आप नेगेटिव थॉट को एंटरटेन कर रहे हैं ये बात आप पकड़ेंगे तो फिर उसके ऑपोजिट सोचने की बात कीजिए। ये मैं कह नहीं, इस वक्त आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि इस वक्त तो आपके अंदर बिलीव घर कर गई है इस नेगेटिव थॉट को लेके, इस थॉट को अपने इतने सालों तक जिया है कि आप इस वक्त इस बिलीव में है कि यही सच है। जिस चीज का बिलीव होगा वही आपकी रियलिटी होगी। तो इस वक्त अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट भी करने जाओगे तो वो काम नहीं करेगा। तो इस वक्त आपको क्या करना चाहिए? इस वक्त आपको मेडिटेट ज्यादा करना चाहिए, इस वक्त आपको ज्यादा सोना चाहिए, क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हो तो आपका जो नेगेटिव पैटर्न है वो सबसाइड होने लगता है। इस वक्त अगर आप ज्यादा से ज्यादा समय सोओगे तो आपका नेगेटिव पैटर्न सबसाइड होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप उठोगे तो वापस से रीएक्टिवेट नहीं कर दोगे, लेकिन जब आप उठोगे तो आप इस वक्त कुछ अलग करोगे। यानी सोने से पहले आप खुद को बोलोगे कि चलो आज का दिन जैसा गया वैसा गया, कल मैं अपने इस नए बिलीफ के साथ जागना चाहता हूं कि ये मेरी नई बिलीव है, ये मेरी नई रियलिटी है, ऐसा मेरा नया जीवन है। और इसी बिलीफ का इंटेंशन बना के आप सो, और दूसरे दिन जब जागो आपको पता है कि वापस से नेगेटिव बिलीफ रीएक्टिवेट होने वाली है, तो फिर आप इंटेंशन बनाओ कि आज से मेरी एक नई शुरुआत है, आज से मैं इस नए बिलीफ पे विश्वास रखना चाहता हूं, आज से मैं इस नए थॉट को ज्यादा एंटरटेन करूंगा। और आप देखोगे डे बाय डे जब आप ये बोलते हुए इस इंटेंशन से उठोगे तो धीरे धीरे ये जो आपने नए थॉट को एंटरटेन करने का प्रण लिया है अपने आप एक बिलीव में बदल जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और जिस दिन आपने इंटेंशन बना लिया उस दिन आपको वो मिलने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स आपके शब्दों पे नहीं बिलीव करता, वो आपके शब्दों के कहे हुए चीजों को नहीं पूरा करता। आप क्या मीन कर रहे हैं उस शब्द के पीछे, उसके ऊपर आपका मैनिफेस्टेशन होता है। तो जब
आप भले बोल रहे हैं कि ये झूठ है, मुझे पता है, इस बिलीव में मुझे यकीन नहीं है, भले आपके शब्द खोखले, आप दिन रात अफर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन आप चूंकि उस थॉट को एंटरटेन करने अपने अंदर इतने सालों से जो अब बिलीव बन गया है, तो यूनिवर्स आपको बार बार एविडेंस दे रहा है उससे मिलती जुलती। यही कारण है कि जब आप अपना इंटेंशन बनाते हो कि एक नई शुरुआत करेंगे, एक नई बिलीव बनाएंगे, जब आप मेडिटेशन करके उस नेगेटिव इमोशन को, इतने सालों के नेगेटिव इमोशन को सबसाइड करना शुरू कर देते हो, तो देखते हो धीरे धीरे आपकी मीनिंग, आपकी बिलीफ चेंज होने लगी है। और फिर शब्द कुछ भी हो, लेकिन अगर आपकी मीनिंग पॉजिटिव है, अगर आपका इंटेंशन पॉजिटिव है, तो यूनिवर्स आपके पॉजिटिव मीनिंग और पॉजिटिव इंटेंशन से मिलती जुलती मैनिफेस्टेशन प्रोवाइड करने लगेगा। और मैं आप लोगों से एक दूसरी बात करना चाहूंगी, आखिर इतनी परेशानी क्यों है? आप इस ह्यूमन फॉर्म में जन्म लिए हो वैरायटी एक्सपीरियंस करने के लिए, आप इस ह्यूमन फॉर्म में आए हो चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो क्या रेजिस्टेंस आना बंद हो जाएगा? नहीं, रेजिस्टेंस आएगा, और इसी रेजिस्टेंस में भी आपको आपका सोर्स हर बार बुलाएगा, कम दिस वे, कम दिस वे, कम दिस वे। वो थोड़ी बोलेगा नहीं जाके पहले अपनी फीलिंग्स और बिलीफ सॉर्ट आउट करो देन यू कम दिस वे। आप जहां है, जिस वक्त जैसे जी रहे, जिस भी बिलीफ के साथ जी रहे, उसमें से ही आपका सोर्स हर रोज आपको बुला रहा है, कम दिस वे, कम दिस वे, कम दिस में। आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। जब आप उस क्लैरिटी को एंजॉय करने लगोगे तो आपको और सोर्स बुलाएगा, कम दिस वे, कम दिस वे, कम दिस वे, और आपको हर दिन नई क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। तो खुद को बीट अप करना बंद करें कि आपने अपने अंदर एक नेगेटिव पैटर्न घर कर लिया है, आपने अपने अंदर एक नेगेटिव बिलीफ को घर कर लिया है, क्योंकि बिलीफ पैटर्न चेंज हो सकती है, सिर्फ इंटेंशन बनाने की देर है। आज से शुरुआत करें कुछ नया करने की, और खुद को बीट अप ना करें। रोज खुद को बोले आई एम वेयर आई एम, मैं जहां हूं बहुत सही हूं, क्योंकि हर दिन मैं कोशिश करूंगा एक नए जीवन की तरफ नया कदम बढ़ाने के लिए। मैं हर दिन अपने इस नए इंटेंशन को और क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा, और फिर देखिए किस तरीके से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन और क्लैरिटी प्रोवाइड करने लगता है। लेकिन हम जो ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बांध देते हैं कि बिलीव है तो उसको झूठा करार दे के आज ही तोड़ दो, इतनी जल्दी क्यों है? क्यों ना क्लैरिटी की तरफ जाए, थोड़ी सी क्लैरिटी और मांगे, थोड़ी सी क्लैरिटी और मांगे, धीरे धीरे खुद को इस तरीके से मोल्ड करे कि आपको पता भी ना चले कि आपका पूरा जीवन पूरी तरीके से बदल गया है, आपके सपने के जीवन में रियलिटी में बदल गई है, और आपको उस चीज को पूरा करने में कोई एफर्ट भी नहीं लेना पड़ा। हम बचपन से होता है, हमारे जो वेल मीनिंग लोग हैं बचपन से अपने ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन हमें बना लेते हैं, और उस ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन के कारण वो अप्रूव और डिसअप्रूव करते हैं हमारे एक्शंस को। जब उनके इंटेंशन यानी उनका मतलब पूरा हो रहा है आपके किसी एक्शन से, तो वो आपको खुशी वाली अप्रूवल देते हैं, वेल डन। और जब उनका मतलब नहीं पूरा हो रहा है आपके एक्शन से, तो वो डिसअप्रूवल देते हैं आपको। और जब चूंकि वो इस तरीके से आपको ट्रेंड करते आ रहे हैं कि आप धीरे धीरे उनके अप्रूवल और डिसअप्रूवल को अपना गाइडेंस सिस्टम मान बैठे हैं, जबकि गाइडेंस सिस्टम तो आपके अंदर के सोर्स से बैठे हुए होना चाहिए, ना कि आपकी ट्रेनिंग हुई है, क्योंकि वो उनका इंटेंशन फुलफिल हो रहा था आपके एक्शन और आपके रिएक्शन से। अगर माँ को आराम करना था और उस वक्त बच्चा जाग गया, तो माँ ने डिसअप्रूवल दी, क्योंकि उसका इंटेंशन था उस वक्त सोने का। इसका यह मतलब नहीं था कि बच्चे ने उठ के कुछ गलती कर दी है, लेकिन इस तरह की ट्रेनिंग चाहे अनचाहे वे में, चूंकि हमें बचपन से मिलती आती है वेल मीनिंग लोगों से, हम अपने गाइडेंस सिस्टम्स को इतना क्लाउड अप कर देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें एक्चुअली सुननी किसकी है
और फिर हम सेल्फ डाउट करते हैं, फिर हमें लगता है नहीं, हम इनसे पूछ के अपने जीवन जीते और कभी भी सही डायरेक्शन को नहीं पा पाते हैं। इसके लिए मेडिटेशन करना जरूरी है, क्योंकि ये जितनी भी ट्रेनिंग है, ये जितना भी क्लाउड आपने अपने आसपास जमा कर लिया है, ये जितना भी गाइडेंस सिस्टम से दूर होने के कारण आपने अपने अंदर सेल्फ डाउट पाल रखा है, उसको सबसाइड होने का, यानी जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप अपने सोर्स से कनेक्ट होते हो, तो आपको पता चलता है कि आपका एक्चुअल गाइडेंस सिस्टम आपको क्या बोल रहा है, ना कि बचपन की हुई हुई ट्रेनिंग ऑफ डिसअप्रूवल एंड अप्रूवल। आपके हेड में जो बातें होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए, ना कि आपके भाई की, ना कि आपके बहन की, ना कि आपके फादर की, ना कि आपकी माँ की। आपके अंदर जो आवाज आनी चाहिए वो आपकी आनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आपको अपनी लाइफ कैसी बनानी है। और इसके लिए आज से मैं आज आप लोगों को कहती हूँ, चिल करे थोड़ा, रिलैक्स करे थोड़ा, मेडिटेट करे, सोए, रोज इंटेंशन बनाए अपने लाइफ को और बेटर बनाने के लिए, क्लैरिटी मांगे यूनिवर्स से और देखे अपनी लाइफ में मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए। क्योंकि आप जिनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं वो आज इस एक्शन से तो खुश हो जाएंगे, वही दूसरे रिएक्शन से ना खुश भी हो सकते हैं। आप जिनके अप्रूवल के लिए इतने परेशान हो रहे हैं, कल को वो किसी दूसरी चीज पे अप्रूवल नहीं देंगे। आप जिनके चक्कर में अपने आप को परेशान कर रहे हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है इस वाइब्रेशनल रियलिटी में। इसलिए खुद को सर्व करना शुरू करें, खुद को जानना शुरू करें, खुद को समझना शुरू करें, खुद को सुनना शुरू करें कि आखिर आपको क्या चाहिए। और जिस दिन आप खुद से कनेक्ट करना जान जाओगे, उस दिन आपको परम आनंद प्राप्त होगा। आपको पता चलेगा कि एक्चुअल खुशी है क्या, और फिर आप ये झूठे बिलीव्स, नेगेटिव पैटर्न्स, दूसरों के इंटेंशंस और ये सब चक्करों से परे हो जाओगे। फिर आपकी इमोशनल बैलेंस जो है ऐसा तैयार होगा कि आपकी वाइब्रेशन को अप एंड डाउन करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि आप ही हैं क्रिएटर अपने रियलिटी के। क्योंकि कोई भी इंटेंशनली अपना बुरा लाइफ क्रिएट नहीं करता है, लेकिन चूंकि नेगेटिव पैटर्न्स और बिलीव उसकी लाइफ में इतना घर कर गई है कि जाने अनजाने में वो मैनिफेस्ट कर लेता है अपना बुरा लाइफ। तो आज से एक नया इंटेंशन बनाए टुवर्ड्स मोर क्लैरिटी। खुद को बोले मैं जहां हूं बढ़िया हूं, मस्त हूं, एंजॉय कर रहा हूं, मैं और क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहा हूं। हर दिन सुबह उठे और बोले कि आज का नया दिन मैं एक नए इंटेंशन के साथ शुरू करता हूं। मैं अपने लाइफ में इस थॉट्स को ज्यादा एंटरटेन करूंगा और मैं इस बिलीफ पे ज्यादा फोकस करूंगा, और फिर देखे अपनी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन।